2023 कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे और 2024 नए साल शुरुआत होने वाले हैं। यानी नए साल 2024 में कौन कौन सी वैकेंसीज बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा लाए जाएंगे, जो कंफर्म है कि ये वैकेंसीज हमें 2024 में मिल जाएंगे। और कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे ये भी हम बात करेंगे। कब तक ये वैकेंसीज, किस समय में हमें कौन कौन से वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सब कुछ सारी जानकारी आपको डिटेल में जानने को मिल जाएंगे। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं उन भर्ती को लेकर जो अभी अपकमिंग चल रहा है। तो अपकमिंग आप सभी लोग को पता है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी चल रहा है 1275, और ईएसआई यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर वैकेंसी जो 64 पोस्ट के ऊपर है। ये दो वैकेंसीज अभी चल रहे हैं जो पुराने रिजर्वेशन के फॉर्मूले के ऊपर थे। अब यहाँ पर कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार ने जो लिमिटेशन है, ये 50% का लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश थे कि 50% का लिमिटेशन पार नहीं करने। कुछ स्टेट के लिए वो 9th शेड्यूल में डाले गए, तो उन स्टेट में पहले से है। पर इसके बाद उन स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेट ने जितने भी इस चीज़ को लिमिटेशन को पार किया, हमेशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उनके रिजर्वेशन को रद्द कर दी गई है। स्टेट के रिजर्वेशन जो भी फार्मूला अपनाए गए उन्हें कैंसिल की गई। अब यहाँ पर क्या होता है ये देखना होगा। चैलेंज तो नए रिजर्वेशन को कर दिए गए, जिसकी सुनवाई मिड जनवरी से शुरुआत होगी। मिड जनवरी से अब शुरुआत हुई। सबसे पहले सरकार की पक्ष सुनी जाएगी, फिर उसके बाद हाईकोर्ट क्या निर्णय निकल कर आते ये देखना होगा। यदि हाईकोर्ट बिहार सरकार के फेवर में जो नए रिजर्वेशन के फॉर्मूले हैं इसके फेवर में निकल कर आते हैं, तब आप मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ वैकेंसीज जो रोकी गई है अभी के लिए नए रिजर्वेशन फॉर्मूले के ऊपर रोस्टर तैयार कर निकालने के लिए रोकी गई है। और यहाँ पर यदि यहाँ पर कुछ अटकलें नहीं आते मिड जनवरी में या लास्ट वीक जनवरी आते आते कोई अटकलें नए रिजर्वेशन के ऊपर नहीं आते, देन जाकर ये कंफर्म है कि ये वैकेंसीज आपको नए रिजर्वेशन फार्मूले के ऊपर देखने के लिए कंफर्म मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से वैकेंसीज है जो कंफर्म है देखने को मिलने जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा इस वर्ष के शुरुआत में होमगार्ड सब इंस्पेक्टर के लिए अभी एग्जैक्ट नंबर क्लियर नहीं है कितने वैकेंसीज आयोग के पास अधियाचना है। हाँ, अधियाचना आयोग के पास गए हैं और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन सब कुछ ठीक रहता, नए रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो ये वैकेंसीज हमें दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल जाते। पर ये वैकेंसी नए रोस्टर के तैयार करने के बाद नए रोस्टर के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज अब लाई जाएगी। तो अब क्या होता है आगे चलकर ये देखना होगा। यदि मिड जनवरी के लास्ट वीक तक कोई भी यहाँ पर अड़चने नहीं आते तो देन ये वैकेंसीज आपको फरवरी के महीने तक कंफर्म है कि आपको मिल जाएंगे नए रिजर्वेशन फार्मूले के ऊपर। अब क्या होता है आगे चलकर ये आगे हमें पता चलेगा, पर ये कंफर्म है कि होमगार्ड सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज आपको फरवरी या जनवरी के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक डाउट ये इसलिए है कि ये क्या होते हैं हाईकोर्ट में, यदि निर्णय सरकार के फेवर में आते हैं तो ये डिले आगे जाकर नहीं होंगे। यदि डिले हो जाते तब ये वैकेंसीज आपको सेकेंड हाफ 2024 में ही मिलेगा, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो ये वैकेंसीज एक है जो कंफर्म है। एक सेकंड वैकेंसीज है जो सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज है, और कौन सा नंबर वाला आएगा एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं है। तो दो वैकेंसीज आयोग के चेयरमैन ने भी कहा कि दो वैकेंसीज का अधियाचना आयोग के पास पहुंचे, और कौन सा नंबर है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लगभग 2000 करीब एक सब इंस्पेक्टर का, एक 1800 करीब जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। अब इन दोनों में से कौन सा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के अधियाचना आयोग के पास पहुंचे ये एग्जैक्ट अभी तक क्लियर नहीं है। और हाँ, इन दोनों में से कोई सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज आ सकते हैं फरवरी में। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि मिड जनवरी लास्ट वीक ऑफ जनवरी में क्या निकल कर आता है हाई कोर्ट के द्वारा। यदि आपके सरकार के फेवर में निकल कर आते तो देन ये फरवरी के महीने में देखने के लिए मिलने की संभावना ज़्यादा रहेंगे। अब यदि ये नहीं मिलते हैं तो जो कंफर्म है कि 2024 के सेकेंड हाफ में कंफर्म आपको बिहार पुलिस जनरल यानी सामान्य दरोगा, किसी तरह जो अभी 1275 सामान्य दरोगा की भर्ती की जा रही है, इस तरह के सामान्य दरोगा की भर्ती सेकेंड हाफ 2024 में ये वैकेंसीज आपको कंफर्म मिल जाएंगे 2024। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ईआरएस सब इंस्पेक्टर को लेकर। फर्स्ट फेजेस के प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर फुलफिल कर लिए गए, तो ये फर्स्ट फेज तो कंप्लीट है। अब सेकेंड फेज में बहुत नंबर में ईआरएस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है। अब ये भी आयोग के पास भेजे जाएंगे, पर अभी तक आयोग के पास ईआरएस
ऐसे सब इंस्पेक्टर को लेकर कोई अध्याचना प्राप्त नहीं हुई। शायद इसके लेकर अच्छी खबर जो निकल कर आएंगे 2024 में ही निकल कर आएंगे। अब ये शायद इसको लेकर आगे आने वाले समय में क्लियर हो पाएगा कि कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे, कितने नंबर में ओपन मार्केट में यानी जनरल तौर पर यानी सभी के लिए रिक्रूटमेंट के द्वारा कितने पोस्ट फुलफिल किए जाएंगे, ये आगे चलकर क्लियर होगा। अब भी के लिए कोई नंबर नहीं है। जो ईआरएस के सेकंड फेजेस के सब इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट के ऊपर आपको इसके पीडीएफ या मेरे चैनल के ऊपर भी ईआरएस सब इंस्पेक्टर सेकंड फेजेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं कितने नंबर में वैकेंसीज है। तो वहां पर ये भी है। एएसआई स्टेनो यहाँ पर भी है, ये भी कंफर्म है कि ये भी वैकेंसीज आएंगे, पर यहाँ पर नए रोस्टर के वजह से ये भी डिले होगा। और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो शायद 2024 के सेकंड हाफ में ही मिलेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट हाफ यानी जनवरी और फरवरी के महीने में 2 सब इंस्पेक्टर पोस्ट कंफर्म है, होमगार्ड सब इंस्पेक्टर और जनरल सब इंस्पेक्टर, जो सामान्य दरोगा हैं। 1800 रह जाए या 2000 के करीब रह जाए, जो भी नंबर हो आगे चलकर ही पता चलेगा। पर ये 2 सब इंस्पेक्टर पोस्ट आने वाले समय में कंफर्म है कि ये 2 फर्स्ट हाफ में आने जा रहे हैं। अब सेकंड बाकी जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है ये एएसआई स्टेनो सेकंड हाफ में ही पॉसिबल है। अभी तक यहाँ पर इसका रोस्टर क्लियरेंस जब तक पूरी तरह से हो नहीं जाएंगे नए रिजर्वेशन के ऊपर, तब तक इसके ऊपर आज फिर उसके बाद आयोग के पास अध्याचना जाएगा। और इसको लेकर एएसआई स्टेनो को लेकर अभी तक जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने सुना है इंटरनेट के ऊपर चेयरमैन के द्वारा, वहाँ पर एएसआई स्टेनो को कहीं भी जिक्र भी नहीं है। हाँ, ये ऐसा है कि एएसआई स्टेनो के आयोग के पास आगे चलकर भेजे जाएंगे, पर इसको लेकर कब क्लियर होता है आगे चलकर ही पता चल पाएगा। एक्साइज या एक्साइज सब इंस्पेक्टर तो उम्मीद कम है 2024 में, पर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर वैकेंसी कुछ रह सकते हैं, पर इसको लेकर आप उम्मीद कम ही रखें। पर यहाँ पर होमगार्ड सब इंस्पेक्टर, ईआरएसएस सब इंस्पेक्टर, जनरल सब इंस्पेक्टर और एएसआई स्टेनो का ये 4 वैकेंसीज बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा कंफर्म है कि 2024 में रहेंगे। अब यहां पर ये देखना होगा कि 2024 के किस समय रहेंगे। कुछ वैकेंसीज जनवरी फरवरी में रहने जा रहे हैं, जो होमगार्ड सब इंस्पेक्टर के होंगे और जनरल सब इंस्पेक्टर के होंगे। पर ये सब कुछ निर्भर है हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर, जो सुनवाई स्टार्ट होने वाले हैं मिड जनवरी, शायद 16 जनवरी जो सुनने में आया, 16 या 17 जनवरी की बिहार सरकार के पक्ष जाने जाएंगे। देन उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। अब उस सुनवाई में क्या किए जाते हैं, क्या निकल कर आते हैं, ये आगे चलकर पता चलेगा। तो इसके ऊपर भी निर्भर है, जो हमें पता चलेंगे फरवरी के महीने में। तो जनवरी के लास्ट वीक तक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे क्या होने जा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड सुनवाई तक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। पर हाँ, यदि कुछ ड्रॉबैक निकल कर आता है तो ये 2 वैकेंसीज पुराने ही रोस्टर के ऊपर निकाले जाएंगे, जो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है मार्च फरवरी के लास्ट वीक तक आचार संहिता लागू हो जाएंगे, देन ये वैकेंसीज कोई भी नहीं आएंगे। जो भी इनके पास समय है फर्स्ट और सेकंड वीक तक ही फरवरी तक समय है, सेकंड वीक तक फरवरी तक जितनी भी वैकेंसीज आने होंगे ये सेकंड वीक फेब तक आ जाएंगे। फिर यदि जैसी आचार संहिता 2024 लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको सेकंड हाफ 2024 में जा सकते हैं। अब आगे चलकर ही एग्जैक्ट इन वैकेंसीज के ऊपर क्लियर होंगे, पर सब कुछ ठीक रहता है तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज आपको फरवरी के महीने में कंफर्म है कि मिल जाएंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।